हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज हम रीडिंग जो करेंगे, रीडिंग नहीं लाइव सेशन करेंगे। जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चन सेंड किए हैं लाइव सेशन के लिए, जो आंसर्स चाहते हैं, आपने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने जो पोस्ट डाला था उस पर आपने कमेंट्स जो है किए हैं, तो आज उसी के रिलेटेड जो है ये सेशन होगा। थोड़ा सा एनर्जी को क्लेंस कर लेते हैं और आप लोग पॉजिटिव रहना। होपफुली आपको सारे आंसर सही से मिल जाए जो आप यूनिवर्स से चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे एक मिनट दीजिए आप लोग और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसका आया था। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं। तो हमारे पास है दीप्ति दोषी से स्टार्ट करते हैं। गुरविंदर सिंह भाटिया क्या दीप्ति दोषी के साथ शादी के लिए सीरियस है? आगे क्या होगा? तो देखते हैं गुरविंदर सिंह जी सीरियस है। हम यस नो देखेंगे, यहाँ से मेजर अरकाना से ही देखते हैं ताकि हमें यस नो का आंसर मिल जाए। तो होपफुली आंसर वही आए जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। Watching the video for the गुरविंदर सिंह। दीप्ति एंड गुरविंदर। तो गुरविंदर सिंह भाटिया क्या दीप्ति दोषी के साथ शादी के लिए सीरियस है? देखते हैं यस है नो है। द एम्परर। आंसर यस है, लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की, ठीक है। ये सेल्फिश होकर नहीं चल सकते कि सिर्फ अपने बारे में सोचें और कोई स्टेप ना लें और वेट करते रहें। तो वो चीज़ इन्हें नहीं करनी है, बल्कि इनको जो है ना, इनको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आई थिंक ये अभी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। और नीचे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट का कार्ड है, तो मैरिज रिलेटेड है, ठीक है। रिलीजन इशू हो सकता है यहाँ पे, आप दोनों का रिलीजन जो है मे बी डिफरेंट हो, तो लेकिन इनको कोई ना कोई एक्शन जो है लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ जो है पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। और आपके लिए अब आपने पूछा कि आगे क्या होगा, तो आगे के लिए कार्ड लेते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन आपका है, कीजिए दीप्ति और गुरविंदर के लिए। तो आगे क्या होगा आपकी रिलेशनशिप में? दीप्ति और गुरविंदर। पेज ऑफ कप्स, 5 of wands, 4 and 6। हो सकता है आप किसी सोल कनेक्शन में हो दीप्ति एंड गुरविंदर। यहाँ पर आगे अब इनको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आप में से एक पर्सन है जो थोड़ा इमेच्योर है, थोड़ा ऐसी चीज़ें कर देता है, या कर देते हैं कि जो थोड़ा सा इमेच्योर हो सकती हैं, और थोड़ा सा केयरलेसनेस के साथ में भी कभी कभी रिलेशनशिप को या बातों को ये जो है वो ले लेते हैं। लेकिन अगर अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो इनको क्लियरली पता चल जाएगा क्या करना है। थोड़े से लड़ाई झगड़े आगे हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों के जो चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, या एक दूसरे से आपके विचार मैच ना करें, या आपके घर वाले और इनके घर वाले थोड़े अलग हों, तो उस चीज़ से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं। द टेम्पल पाथ। तो प्रे कीजिए आप दीप्ति दोषी जी। नंबर 3, अपने माइंड बॉडी एंड स्पिरिट को काम कीजिए, प्रे कीजिए। आप भगवान की प्रेयर सब ठीक कर सकती है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।
सेकंड क्वेश्चन है रेणुका कुमारी, मैंने थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए हीलिंग करवाया है अप्रैल में, प्लीज मुझे बताएं कि कब तक उसका फाइनल रिजल्ट मुझे दिखेगा। ओके, देखते हैं। पहले तो यस और नो में देखते हैं कि वो हीलिंग काम करेगी या कर रही है रेणुका जी। ठीक है, गुड फॉर द रेणुका। जो आपने थर्ड पार्टी हीलिंग करवाई है वो काम कर रही है, उसका असर स्टार्ट हो गया है। यस, उसका असर स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखते हैं कि कब तक हो जाएगा। आप टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो टाइम पीरियड में आपने पूछा उसका रिजल्ट आपको कब तक दिखेगा, चेक कर लेते हैं। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन पे कम्युनिटी टैब पे जो मैं पोस्ट्स डालती हूँ रिलेटेड टू स्पेशली लाइव सेशन, उस पे एक्टिव रहा कीजिए, वरना आपके मिस हो जाते हैं। जैसे अभी भी शायद बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, मेरे व्यूअर्स, हमारी फैमिली के मेंबर्स, कि उनके क्वेश्चंस रह गए हैं, कवर नहीं हुए या उन्होंने मिस कर दिया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। मैं लाइव सेशंस करती ही रहती हूँ जैसे ही मुझे टाइम लगता है। तो रेणुका जी, देखते हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा फाइनल समर सीजन में। तो अभी आपके शायद हमारे जो इंडिया में है समर सीजन ही चल रहा है, तो आपको रिजल्ट जल्द ही मिलेगा। ठीक है, जल्द ही मिलेगा आपको, अगस्त तक, अगर आप मुझसे पूछें तो। प्लीज प्रे रेणुका एंड अमित दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आ ही ना सके। ठीक है जी, मैं प्रे करूंगी, पर देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एक बार, कि आपको भगवान क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इससे रिलेटेड। द फूल। तो बहुत ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए रेणुका जी, आपके लिए न्यू बिगनिंग आएगी। ठीक है, बेशक अभी वो पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और आप भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं मे बी, पर आप थोड़ा सा इस एनर्जी को लेट गो कर दीजिए। रिजल्ट 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 के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आप बस पॉजिटिव रहिए और एकदम मस्त मौला होकर अपनी लाइफ जियो आप, ताकि आप अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर सको। आप ऑलरेडी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या करना चाहते हो, तो ये सोचो कि वो ऑलरेडी चीज़ हो गई है। तो जब आप ये सोचोगे तो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो है यूनिवर्स वो चीज़, वो पर्सन आपकी लाइफ में भेज देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब शिवांशु जैनवाल, भारती की शादी अमित ताक से होगी, अमित की फैमिली मान जाएगी रिश्ते के लिए। पहले देखते हैं कि भारती की शादी अमित से होगी, यस नो में चेक करते हैं। भारती की शादी अमित से होगी। जस्टिस, अगर आप लोग पूरे दिल से चाहते हैं और आप कर्म का फल है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने बहुत सच्चे मन से दुआ की है, एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हो, तो ज़रूर होगी। भले ही अभी आप लोग या तो बात नहीं हो पा रही है अच्छे से, या बहुत दूर दूर हो एक दूसरे से, अकेले अकेले हो, तो डू नॉट वरी, अपने भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हर्मिट है, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, अपने इमोशंस से कनेक्ट होइए, अपनी आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट होने की। और अगर आप अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे अपने आप के साथ, अपने अंदर, अपनी इनर सेल्फ से जुड़ोगे, ठीक है, आपको अपने सारे आंसर्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि आपकी अमित की जो फैमिली है वो मान जाएंगे रिश्ते के लिए। द मून। अभी तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक पर्सन की फैमिली इशू है, दोनों की रिलीजन गैप है, कुछ भी है यहाँ पे,
फैमिली वालों की तरफ से प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और फिर गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। भारती और अमित की शादी में फैमिली वालों की तरफ से क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, रिलीजन गैप हो सकता है, घर में कोई बड़ा है मान नहीं रहा, जो लड़ाई झगड़े हैं, और शायद एक पर्सन जो है बिल्कुल चुप होकर बैठ गया है या फिर अपने इमोशंस को पूरी तरह से बंद कर दिया है एक पर्सन ने, और दूसरा पर्सन चाहता है उससे बात करना, पूरी तरह से चीज़ों को सॉल्व करना, लेकिन एक पर्सन जो है उसने बिल्कुल ही जैसे कि कहते हैं कि अपनी इमोशन से मुंह मोड़ लिया है, शायद कुछ कर नहीं पा रहा है या पा रही है, बहुत परेशान है, ठीक है। और भारती के लिए अमित की करंट फीलिंग भी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछी, इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे परेशानियां तो है डियर, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना भगवान आपको दे, अगर आप सच्चे दिल से मांगो तो। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अमित की भारती के लिए। भारती जी है तो ये परेशान, 78578, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपको कोई मैसेज कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। एक तरफ आप हो, मे बी आप मनाना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, वो भी नहीं करने दे रहे हो, और शायद खुद से भी नहीं कर रहे हैं, और बहुत अपसेट भी हैं। आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, मनी मन उदास भी हैं, जैसे कि इनको आपके अलावा मतलब इनका प्यार भर से भरोसा उठ गया है, दिल से आप ही को चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए देखते हैं कि कब तक ठीक होगा, ठीक है। देख लीजिए, अगस्त से सितंबर का टाइम आ रहा है आपके लिए, और हर्मिट कार्ड आया है फिर से। मेडिटेशन कीजिए डियर, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। इन कार्ड्स में से मैं कार्ड्स लेना चाहूँगी बिकॉज मुझे देखना है कि यहाँ पे कि कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है किसी चीज़ के, किसी चक्रा में। मुझे लगा कि आपके लिए इंट्यूटिवली यहाँ से कार्ड लेना चाहिए गाइडेंस का। डिस्पोंडेंस, तो प्लीज़ जितना है आपके पास, जैसा है, एटलीस्ट उन ब्लेसिंग्स को लेकर भगवान को थैंक यू किया कीजिए। सेल्फ लव कीजिए, आपके लिए मैसेज है, सेल्फ लव कीजिए। सिर्फ उन्हीं के बारे में मत सोचिए। जो प्यार हमें चाहिए होता है ना किसी से, सबसे पहले वो हमारे अंदर से आता है, ठीक है। तो अपने अंदर से उस प्यार को निकालिए अपने लिए। ये आपके लिए गाइडेंस है बड़ी स्ट्रॉन्ग। और अगर नहीं समझ आता तो थर्ड आई चक्रा की डियर आप मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आपको खुद ही सारे सवालों के जवाब जो है मिलने लग जाएंगे, और आप खुद ही मुझे किसी दिन कमेंट करोगे या ईमेल करोगे कि यू आर हैप्पी नाउ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कनिका कामरा जी के लिए देखते हैं। मेरे भाई का नाम साहिल है, ओके, ये डेट ऑफ बर्थ है। उसको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस? सबसे पहले देखते हैं कि उनको जॉब करनी चाहिए, साहिल को, जो है कनिका जी के ब्रदर। हायर गुड फॉर साहिल। साहिल जी को जॉब करनी चाहिए। यूनिवर्स प्लीज हमें आंसर दीजिए। हमें एक कार्ड चाहिए। आई थिंक ये जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आंसर तो यस है, लेकिन आई थिंक ये जॉब इसीलिए करना चाहते हैं सिर्फ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनके ऊपर और कुछ अर्न करना है। अंदर से पता नहीं ये हैप्पी है कि नहीं इस चीज़ के लिए, जॉब में पूरी इनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं। बिजनेस देखते हैं, करना चाहिए इनको। क्या कार्ड आता है साहिल जी को? द एम्प्रेस और द टावर आए। तो बिजनेस करेंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी इनकी, ठीक है, अच्छी ग्रोथ होगी इनकी। काफ़ी इनका मन है बिजनेस करने का, काफ़ी अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, तो अच्छा रहेगा इनके लिए अगर ये बिजनेस करना चाहे तो जॉब कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में ज़्यादा चांसेस हैं अच्छी ग्रोथ के। लेकिन आप प्लीज़ किसी से एक बार पर्सनल रीडिंग अच्छे से डिटेल में करवा लीजिए इस चीज़ के रिलेटेड, ताकि आपको पूरी सेटिस्फेक्शन मिल जाए।
अभी शायद आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन एक बार आप करवा लीजिए, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एक्शन। तो अपना सही गलत इनको पता है, इनको किस तरफ जाना है। इनको जॉब के ऑफर्स भी मिलते हैं या मिलेंगे, ठीक है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको पता है कि इनको इनकी अबंडेंस कहाँ पे है। 8 नंबर है यहाँ पे, तो इनको खुद चूज करना पड़ेगा, उस तरफ कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो, और होपफुली सब अच्छे से होगा, ठीक है। जो दिल चाहे वही करना चाहिए, और आई थिंक इनका मन बिजनेस में है। ओके, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और अब है कनिका जी का एक और क्वेश्चन है। माय नेम कीर्ति, पार्टनर नेम सूरज, रीयूनियन होगा दी? होना तो चाहिए। चलिए देखते हैं कि कीर्ति और सूरज जी का रीयूनियन होगा। आई होप कि आपका रीयूनियन पक्का हो जाए। टाइम पीरियड भी फटाफट से चेक कर लेंगे। कीर्ति एंड सूरज का रीयूनियन। द मून। अभी तो परेशानियां चल रही हैं आपकी लाइफ में, बैलेंस नहीं है। इश्यू क्या है जरा चेक करते हैं। अभी तो फैमिली इश्यूज है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं आपके लिए, और बहुत सैड चल रहे हो आप कुछ टाइम से। क्या प्रॉब्लम है चेक करते हैं। कोई आपसे दूर चला गया है, थर्ड पार्टी है, दिल टूटा है, परेशानी है, या कोई हैप्पी नहीं है। मदर इश्यूज है, ठीक है। कोई किसी से दूर गया है, लेकिन जो गया है या गई है उनका भी पूरा मतलब जितना प्यार आप करते हो वो भी करते हैं। आप हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, बुरी तरह से दोनों तरफ दिल टूटा हुआ है, और ऐसा होना ही लिखा था, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। और यहाँ से कार्ड लेते हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो आपकी रियूनियन तो होगा, चीजें फिर से ठीक होंगी, लेकिन ये पड़ाव आपकी लाइफ में आना ये थोड़ा जरूरी था अभी के लिए, ठीक है। ऐसा मैं कह दूं कि ऐसा लिखा हुआ था। यहाँ पे हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं डियर। हार्ट चक्रा के लिए आप आर्कएंजल रैफेल जो है उनका म्यूजिक सुन सकते हैं, उनकी मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रीन कलर के साथ काम कर सकते हैं। आई थिंक जो पर्सन है उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, या आप इस पे गौर कीजिए। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रीन तारा माँ का मंत्र जाप कर सकते हैं, पूरे दिल से कीजिए, चीजें अपने आप सोल्व होनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। डू नॉट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी स्थिर नहीं है संसार में, और ये भी परमानेंट नहीं होती चीजें, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस जस्ट की प्रे करते रहिए और आपके अच्छे दिन आ ही जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे बर्न कर लेते हैं, सेज को, अच्छी रहती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके लिए। उसके बाद है उमे अली, के की लाइफ में और मेरी लाइफ में सक्सेस और मनी कब आएगी। चलिए आपकी लाइफ में पहले देखते हैं सक्सेस और मनी कब आएगी। उमे अली जी की लाइफ में सक्सेस कब आएगी। हम तो प्रे करते हैं जल्दी आ जाए। एक टाइम पे एक कर लेंगे। कमिंग सैटरडे, कुछ ना कुछ हो सकता है कमिंग सैटरडे या विद इन अ मंथ, तो जल्दी आएगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जल्दी आएगी, प्रे करते रहिए। और के की लाइफ में देखते हैं। आई डोंट नो के का फुल नेम क्या है। उमे अली जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। के की लाइफ में सक्सेस कब आएगी। नवंबर तक, तो अभी से लेके नवंबर तक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सितंबर या नवंबर, तो नवंबर आप लेकर चलिए, ठीक है। हेलो दी, मेरे साथ बुरा करने वाले को उनका कर्मा कब मिलेगा। देखते हैं पारुल जी, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, बहुत गलत बात है, उनको उनका कर्मा कब तक मिलेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। पारुल जी परेशान मत होइए, सबको अपना कर्मा जो है भुगतना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कोई नहीं बच सका कभी भी। पारुल जी के साथ बुरा करने वाले को उनका कर्मा कब तक मिलेगा।
इन 9 months, अभी से लेके 9 months तक कुछ ना कुछ जो भी है, ठीक है, डेस्टिनी की तरफ से हो जाएगा। और मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन कब तक मिलेगा? मेरी फैमिली काफी परेशान है मेरे लिए। ओहो, देखते हैं पारुल जी आपके लिए एक परफेक्ट पर्सन कब तक आएगा आपकी लाइफ में। कार्ड्स क्या कहते हैं? वॉक अवे फ्रॉम वट एवर इज होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन। द फूल, आपके लिए न्यू बिगनिंग वेट कर रही है पारुल जी। क्या कर रहे हो आप किसी चीज को होल्ड करके बैठे हो? मेरी बात सुनिए प्लीज ध्यान से, अगर आप मुझे अपनी दी मानते हैं तो आपको शायद यही चीज होल्ड बैक कर रही है कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया, आप वो दर्द को, उस हर्ट ब्रोकन मेमोरी को अंदर लेकर बैठे, उसे लेट गो कर दो। प्रे करो सुबह उठ के भगवान से कि भगवान आप कर्मा दोगे, मैं ठीक हूँ, आप मेरे कर्म में जो लिखा था, मेरी लाइफ में जो लिखा था हो गया, मैं रेडी हूँ न्यू बिगनिंग के लिए, मेरी लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन को भेजो, ठीक है? तो आएगा। रोका हुआ आपने, ऑब्स्टेकल क्रिएट किए हुए हैं, प्लीज इसे मत कीजिए। और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। तो आपके लिए तो वेट कर रही है न्यू बिगनिंग पारुल जी। इस चीज से, इस फीलिंग से बिल्कुल बाहर निकलिए। अगर पॉजिटिव आपको अट्रैक्ट करना है या कुछ यूनिवर्स से रिसीव करना है तो ओपन हो जाइए उसे रिसीव करने के लिए। पास्ट की चीजों ने जो भी आपको होल्ड बैक किया है उनसे प्लीज जरा उनको साइड कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सुबह उठ के ये अगर धार लो ना मन में कि आपको ये करना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता और ना ये मुश्किल है, ठीक है? द चैरियट, स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आएगा कोई, डू नॉट वरी। आपका सोलमेट हो सकता है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको उसके लिए यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकलेंगे। न्यू बिगनिंग है आपके लिए, हीलिंग है, ठीक है? पुरानी इन सारी चीजों से बाहर निकलिए अगर हीलिंग चाहिए तो। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आप एक बार मेरी बात तो मानकर देखिए, फिर आप मुझे बताना। कल से आप ये चीज करनी शुरू कीजिए। सुबह उठिए, प्लीज प्रे कीजिए कि भगवान जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा किया है उनको उनका फल देना। मुझे यकीन है आप दोगे, लेकिन मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। मेरी लाइफ में कोई ऐसा परफेक्ट पार्टनर भेजे जो मुझसे बहुत प्यार करे। मेरी फैमिली की परेशानियां प्लीज दूर कर दीजिए, ठीक है? एक बार आप करके देखना, फिर मुझे बताना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। क्या मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊं? मेरे लिए गायत्री इस घर में है या किसी दूसरे घर में? उमे अली जी की क्विकली ही देखते हैं एक और क्वेश्चन उमे अली जी के लिए। क्या आपको दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहिए? द सन, बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। गाइडेंस देखते हैं क्विकली आपके लिए क्या है। आप होना चाहते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, लो जी आपके लिए तो अबंडेंस ही आ गई। बैलेंस बनाकर चलिए बस लाइफ में, ठीक है? 8 और 4, 12 और 3, 3 3 बैलेंस बना के चलिए। अपने माइंड और अपनी स्पिरिट को एक ही जगह रखिए। दिल जो कह रहा है दिमाग में भी वही रखिए और उसी चीज को फॉलो कीजिए। अबंडेंस है आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास समर पर्चा। व्हेन आसिफ डिस्टेंस हिमसेल्फ डज ही मिस एंड थिंक अबाउट मी। पहले देखते हैं कि कब वो डिस्टेंस करेंगे अपने आप को जिससे भी आप करवाना चाहते हैं, और कब तक होगा समर जी। ये आपके लिए कार्ड गिर रहा था, इसको ले लेते हैं, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि क्या आता है। के लिए कमिंग संडे समर, तो कमिंग संडे को मे भी आपको कुछ ना कुछ न्यूज, कुछ ना कुछ पता चल सकता है। टाइम आ रहा है विद इन 9 months। अभी कमिंग संडे से लेके 9 months के अंदर अंदर कुछ भी आपको दिख सकता है कि वो जिससे भी आप उन्हें दूर करना चाहते हो या चाहते हो अलग हो जाए, वो हो जाए, ठीक है?
और देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। उनकी फीलिंग्स क्या है समर जी के लिए आसिफ की। द मून, ये भी बहुत परेशान है समर जी। ये इन्होंने जो भी किया है आपके साथ उसको लेकर बहुत परेशान है, इनको कोई भी समझने वाला नहीं है और इल्यूजन्स में बहुत सारी, पता नहीं बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और किसी को अपनी बात समझा नहीं पाते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं और अपने एक ना गिल्ट वाली सिचुएशन में है जो भी हो गया। और देखते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं अगर ये आपके बारे में सोचते हैं तो शायद इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं इनको बहुत गिल्ट फील होता है। ये देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ये आपको बहुत बहुत परफेक्ट पर्सन मानते हैं, एक पर्सन जिसके अंदर वो सारी सर्वगुण संपन्न होता है, सारी वो खूबियाँ होती हैं जो ये चाहते हैं और स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं ये और मन के अच्छे हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ लेकिन मन के ये बहुत अच्छे हैं। ये पर्सन सबके बारे में सोचते हैं लेकिन इनसे गलती हुई है, ठीक है। बहुत अच्छी आप दोनों की लाइफ जो है हो सकती है अगर आप साथ आ जाए तो। और ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, तो जितना प्यार आप उनसे करते हैं वो भी आपसे करते हैं। सोलमेट वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे, हालांकि ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है। तो शायद ये पर्सन अभी चुप है या कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन प्यार बराबर का है यहाँ पे अगर आप फीलिंग्स की बात करें। और देखते हैं कि व्हेन ही विल विजिट यू। शिव जी का विजिट करने समझ तो कमिंग मंडे आ रहा है आपके लिए, तो मुझे प्लीज बताना कुछ होगा मंडे को तो, ठीक है। संडे मंडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टाइम में, तो मंडे आया है आपके लिए, ठीक है। ओके, प्रोजेक्टा करंट फीलिंग्स शुभम टुवर्ड्स प्रोजेक्टा। ओके जी, शुभम की क्या फीलिंग्स है प्रोजेक्टा के लिए देखते हैं। शुभम की करंट फीलिंग्स क्या है प्रोजेक्टा के लिए। लो जी, सोलमेट ट्विन फ्लेम कार्ड आ गया आपके लिए। एक्शन लेना चाहते हैं प्रोजेक्टा ये कोई, लेकिन पता नहीं ले नहीं रहे हैं। आपके साथ बहुत प्यार है इनका। ये कुछ ऐसा हुआ कि आपसे बहुत दूर हो गए हैं, चीजें सारी खराब हो गई हैं, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके पास आएंगे भी। अगर दूर है तो ट्रेवल करके आना चाहते हैं, किसी और कंट्री या सिटी में है, क्योंकि आप अपनी पावर में है बिल्कुल। और आपको बहुत अच्छा पर्सन एक ऐसा मानते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो तो लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत परफेक्ट है, आपको मानते हैं। और आप बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हो और इनको पता है कि आप अगर ये आपसे बात करें ना या ना करें तो आपको चीज़ें फिर भी पता चली जाती हैं, ठीक है। किसी ना किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं ये अभी, या कुछ ना कुछ कर्मा चल रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। द लवर्स का कार्ड, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट चैरियट, ठीक है। तो आपके लिए फीलिंग्स तो पूरी है, प्यार पूरा है आपके लिए इनका और आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि इज ही अफ्रेड टू लूज यू। आपको बिल्कुल होना तो चाहिए, डरते हैं कि आपको लूज करने से, यस नो में देखते हैं। द टावर, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ, बिल्कुल डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत सवाल चलते हैं इनके मन में, लेकिन बहुत हिम्मत रख के कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मन को शांत किया हुआ है सारी चीज़ों से, वरना तो इनके अंदर बहुत गहरा तूफान चलता रहता है। तो हाँ जी, ये आपको लूज करने से डरते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, जो भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो आप लोग प्लीज़ इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क से ही आपका जो रीयूनियन है जल्दी होगा, चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी। इनर वर्क इम्पोर्टेंट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी हमें इसीलिए मिलती है कि हम अपनी इनर सेल्फ से जुड़ सके और सारे कर्मास को क्लियर कर सके और स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सके, अपने सोल पर्पस को पहचान सके। तो जब हम वो चीज़ नहीं करते तो चीज़ें और डिले होती रहती हैं। और चक्रा मेडिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
आप किसी से काउंसलिंग ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। आसिफ के बारे में समर जी आपको क्या पता होना चाहिए, देखते हैं क्विकली। द चैरियट, द जजमेंट, कुछ तो एंडिंग है यहाँ पे, या ये करना चाहते हैं तो अपने पूरे इमोशंस को एक साइड पे रख के ये एंडिंग्स जो है अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको करना चाहते हैं। और पता आपको ये होना चाहिए कि आपसे उतना ही प्यार करते हैं। फिर से द लवर्स का कार्ड है, जितना आप करते हैं, और आपसे दूर होके आपके प्यार का कप छीन के किसी और को देने, अगर इन्होंने दिया है या किसी और की तरफ बढ़े हैं तो ये खुश नहीं है, आपके साथ ही ये खुश थे। और इस सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है? ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है समर जी, यहाँ पे आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। हर्मिट एंड हायरोफेंट, तो पहले तो अभी सेपरेशन है, अलग है, परेशानी है, लेकिन फिर से आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। जब ये एक रिलेशनशिप अपने कार्मिक रिलेशनशिप को एंड करेंगे उसके बाद आपके साथ फिर से ये जो है एक रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, ठीक है। आप मैरिज कह लो या फिर एज अ कम्युनिटी जो आप लोगों को साथ रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके आपके साथ एक रिलेशनशिप में लीगली रहना चाहेंगे। अगर ये अपना कर्मा एंड कर देते हैं टाइम पे तो चीजें सही से हो जाएंगी, ठीक है। डज अभिनव लव मी, देखते हैं अभिनव जी। ऑल द बेस्ट समर जी, सॉरी। तो आरती जी देखते हैं कि अभिनव आपसे प्यार करते हैं और उनकी फीलिंग्स क्या है। पहले देखते हैं कि अभिनव आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे तो शायद आपका रिलेशनशिप बहुत मुश्किल पड़ाव से गुजर रहा है और बहुत सब्र किया हुआ है आपने चीजों को लेकर। कुछ भी सही नहीं है लेकिन फिर भी आपने सब्र किया हुआ है। फीलिंग्स उनकी बुरी तरह से हर्ट हो चुकी हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप का एंड हुआ है यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। ये आपको जो है ना वो खुश है ना आप खुश हो, मैं ये बता सकती हूँ आपको। प्यार करते हैं आपसे लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सारी चीजें खराब हो गई हैं, आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा और वो भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। लेकिन ये चीज एक बार ऐसी होनी लिखी ही थी तो जिसे आप बदल नहीं सकते, ठीक है। ये कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ कर्मा था जो ये होना लिखा था, जिसकी वजह से अब आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है रिलेशनशिप में, और शायद बहुत अकेले अकेले हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, वो भी और आप भी। उनकी बात करो तो वो बहुत अकेले हैं और अब मुझे नहीं पता कितना सोशलाइज हो रहे हैं, किसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हैप्पी नहीं है, ठीक है। देखते हैं वो आपसे कब बात करेंगे। विद इन 2 months में आपको कुछ ना कुछ चेंज जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। विद इन 2 months, ऑल द बेस्ट। और डाउट नहीं करना अपने रिलेशनशिप में, अगर दिल कहता है कि उनको प्यार है तो है, ठीक है। डाउट्स कभी नहीं लेके आना, उससे जो है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। सिकंदर के मन में मीरा के लिए करंट फीलिंग्स, तो देखते हैं सिकंदर के मन में मीरा के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। अभी मुझे बाद में कोई मत कहना कि हमारे क्वेश्चन कवर नहीं किए, मैंने सबके क्वेश्चंस कवर किए हैं आज। आप लोग पोस्ट पे कमेंट कर दीजिए, करा कीजिए प्लीज, ठीक है। तो देखते हैं सिकंदर जी के मन में मीरा जी के लिए क्या फीलिंग्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन उस चीज को रोका हुआ है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है एक न्यू बिगनिंग की, लेकिन मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है घर में, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है घर में। आप लोगों इनके आपके चीजें जो है उनकी वजह से खराब हुई हैं।
बात बिल्कुल नहीं हो रही या ना के बराबर है। एक दूसरे के साथ खुश रहने के बावजूद भी आई थिंक ये अपने घर वालों की बात मान रहे हैं और कोई चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा बंद करके रखा हुआ है। बट डोंट वरी, ये चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है। परमानेंट आपके रिलेशनशिप में क्या है देखते हैं। बैलेंस बनाकर शायद इन्होंने नहीं रखा रिलेशनशिप में, या घर वालों और आपके बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। चैरियट सोलमेट हो सकते हैं आपके ये, और फीलिंग्स क्या रखते हैं आपके लिए, और देखते हैं करंट फीलिंग्स में। एस ऑफ वांड्स, शादी करना चाहते हैं आपसे ये, लेकिन रिलीजन इश्यूज या कोई फैमिली इश्यूज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और शायद ये अभी रिलेशनशिप से दूर चले गए हैं, या इन सारी फीलिंग्स से, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज मुझे जो है स्ट्रांगली लग रहे हैं, मदर इश्यूज, या कोई घर में बड़ा है, और या करियर इशू भी है। शायद ये जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको वो जॉब मिल जाए जो इनकी सेटलमेंट के लिए, इनके करियर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आप दोनों की रिलेशनशिप का फ्यूचर देख लेते हैं क्या होगा। ये कार्ड्स देखते हुए थोड़ा डर लगता है, पर अच्छा ही हो फ्यूचर, आपके रिलेशनशिप का बहुत अच्छा हो, आई हो। देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, हायरोफेंट, स्पिरिचुअलिटी। आप लोग स्पिरिचुअल जो है आपकी अवेकनिंग होगी या स्टार्ट हो गई होगी, और आप लोग स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, और सारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका एंड होगा, और आपकी शादी होगी। लेकिन आपको अभी स्पिरिचुअली जो है, आपको स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा ग्रो करने की ज़रूरत है। भगवान से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें ही होंगी। आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। आपके फ्यूचर में आप लोग स्पिरिचुअल हो जाओगे, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, ठीक है, तभी चीज़ें ठीक होंगी। आप इनके रूट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, तो रूट चक्रा की और सोलर प्लेक्सिस चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं जॉब के लिए, अगर नहीं मिल रही ये। और आपके लिए है रूट चक्रा, या इनका रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से हम कुछ भी चीज़ें कॉन्फिडेंट होकर नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो प्लीज़ रूट चक्रा की मेडिटेशन किया कीजिए अगर आप कर सकते हैं, और चीज़ें होपफुली अच्छी हो जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, इसके साथ ही हम रीडिंग का एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों को आपके साथ रेजोनेट की हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फ्री रीडिंग विन करने के लिए बने रहिए चैनल पे। प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे लाइव सेशंस की, फ्री रीडिंग्स की और अपडेट्स की। मैं थर्ड पार्टी रीडिंग जल्दी ही लेकर आऊँगी, और अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।